भाई थोड़ा पीछे हो जाए भाई, मन कर लेंगे। सर इस तरफ देखना। हाँ पापा सर इस तरफ देखो। लालू जी। लालू और आपके आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने का हम आभारी हैं। आपके हैं उनका भी समृद्धि चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों के द्वारा आप सभी इनका उद्देश्य देश के युवा विकसित भारत, युवाओं का विशेष तौर से योगदान रहता है। जैसा का देश भर में 11 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती तक ये कार्यक्रम देश भर में किया जाएगा। युवा देशभक्ति के साथ जुड़े, क्योंकि आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। आज़ादी के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ हुई। कुछों के तो हमारे महापुरुषों का नाम है, युवाओं को पता होगा, परंतु कुछ ऐसे नाम हैं जो कागजों में कहीं नहीं दिखाई दे। इसलिए युवाओं को उन महापुरुषों को भी उनके साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा एक हरियाणा सरकार का और देश की सरकार का मकसद है। युवा भारत माँ की साथ जुड़े, सेवा करे। भारत मेरा है, मैं भारत के लिए हूँ, ऐसा मन में जज्बा हो। और आज कला द्वारा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा, एक दूसरे प्रतियोगिता के द्वारा कंपटीशन होता है, और इससे बच्चों का एक दूसरे को जुड़ने का, प्यार, एक दूसरे का मिलने का। और आज मेरा युवा खेल में आगे बढ़ रहा है और हर मोर्चे पे युवा आगे बढ़ रहा है। इसलिए युवाओं के अंदर इस तरह की प्रतियोगिता कराना और युवा भारत माँ के लिए सेवा करे, इस एंगल से ही काम किए जाते हैं। रोहतक में राज्यसभा सांसद जितेंद्र सिंह हुड्डा जो है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम करते हैं और वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि 2024 में अब की बात जो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने मनीष कुमार ग्रोवर ने कांग्रेस के कार्यकर्ता की पूछ बना दी है। पूछते हैं वो, इससे पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही कार्यकर्ताओं को कहीं भी पूछते नहीं थे। वो कभी उनके दरवाजे पे नहीं जाते थे। दूसरा, वो राजकुमार थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, टाटा करके वोट मांग लेते थे। आज डोर टू डोर करने पे भी हमने मजबूर कर दिया उसको। इससे उनको लग गया कि जनता हमारे साथ नहीं है। और आज मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी, ये तय है, आपकी भविष्यवाणी भी है, 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा कि देश मेरा आर्थिक स्थिति में नंबर 3 पे, 2 पे, 1 पे आने वाले समय में दिखाई देगा। इसलिए कांग्रेस को रोहतक की जनता समझदार है, वो विपक्ष में क्यों बिठाएगी। जैसा 2019 के अंदर 370 धारा खत्म करना, भगवान राम का अयोध्या का मंदिर खत्म करना, और 2014 से पहले देश भर में बम ब्लास्ट होते थे, कोई दिन खाली नहीं जाता था। ज़्यादा से 2014 और 2024 तक देश की जनता, मोदी जी ने जनता मोदी जी को सौंपी है सरकार। आज कहीं बम ब्लास्ट नहीं है। 73 साल बाद 370 धारा खत्म हुई है, 35 से खत्म हुई है। भ्रष्टाचार मुक्त 2014 से पहले घोटाले थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, खाद घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, पताल घोटाला। 2014 और 23 तक आप सुबह अखबार पढ़ते हो
या आपका सुबह से लेकर रात तक चैनल चलता है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। आज देश विकसित है, देश बढ़ रहा है, इसलिए रोहतक जिले की जनता, रोहतक लोकसभा की जनता, चुनाव आज भूपेंद्र का नहीं है, ये राहुल गांधी वर्सेस मोदी का है। इसलिए रोहतक लोकसभा की जनता मोदी जी को सीट 2019 की देंगे, इसलिए वो मजबूर होकर, अभी चुनाव की डेटें घोषणा नहीं हुई, कभी किला रोड के बाजार में नहीं गए वो, कभी रेलवे रोड से नहीं गए, परंतु मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि 5 साल मुझे रोहतक की जनता ने दिए, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता को पूछोगी, रोहतक की जनता को पूछोगी, नहीं तो अपने दरवाजे पे चौखट में भी नहीं वो घुसने देते थे, क्योंकि उनके भाई भतीजावार परिवार कुनबा बहुत बड़ा है, इसलिए वो अपने तक सीमित थी, जनता तक नहीं थी। जमीन खिसकती नजर आ रही है, डर के मारे। बिल्कुल जमीन खिसती आ रही, इसीलिए तो इसी एडिटोरियम में कह के गए थे मैं एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। भाई आप कौन होते बनाने वाले? क्या ब्राह्मण सीएम नहीं बन सकता? पंडित भगतलाल शर्मा मुख्यमंत्री थे, 3 महीने के बाद आपने किसने हटवाया? आपके परिवार ने, कांग्रेसी नेताओं ने 3 महीने हटाया। अभी आप कह रहे हैं हर जाति से बनाएंगे, आप कौन तय करने वाले? मतदाता तय करेंगे। इससे साफ नजर जमीन, आज देश आगे बढ़ चुका है, जाति पाति खत्म हो चुकी है, भारत एक है। अगर जाति पाति खत्म ना होती तो देश के प्रधानमंत्री को 303 सीटें ना मिलती। देश आज विकास चाहता है, युवा आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, मजदूर आगे बढ़े, उद्योग आगे बढ़े, व्यापारी आगे बढ़े, इसलिए पूरे देश में विकास। साथ ही साथ कांग्रेस से ये कटाक्ष कर रही है कि भाजपा सरकार में शराब माफिया पनप रहे हैं और नकली शराब बेची जा रही है, जिसमें कि गैंगस्टर जो है लगातार जो वारदातों को अंजाम। देखो वर्तमान की सरकार ऐसी है, किसी भी गलत आदमी के साथ खड़े नहीं होगी। जो पुराने लोग, इनका रिकॉर्ड रहा है, 2014 से पहले भू माफिया खड़ा करना, लोगों की जबरदस्ती जमीनें संपत्तियां खाली कराना, नशा करने वाले। आज भी हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को साइकिल द्वारा नशा खत्म करने के लिए अभियान चलाया। और जिन लोगों ने इस यमुनानगर जगाधरी के अंदर 2 नंबर की शराब बेची है, लगाई है, लोगों को उसमें वहाँ जाने गई हैं, वो बच नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्खों का सरदार कहा है राहुल गांधी का, इसका विरोध हो रहा है हर जगह। जिस तरह से वोट डालने की कही है कि कांग्रेस को वोट देना फांसी की तय कांग्रेस को वोट देना समझो इनके जो कुनबों को बढ़ाना, परिवारों को बढ़ाना। गांधी परिवार किसको बढ़ा रहा है? कमलनाथ किसको बढ़ा रहा है? भूपेंद्र हुड्डा किसको बढ़ा रहा है? अपने बेटे को राजकुमार को मुख्यमंत्री चक्कर में। कांग्रेस अपने परिवार को बढ़ाती है। मोदी जनता के काम करते हैं, मोदी जनता को आगे सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमने परिवार को नहीं बढ़ाना, हमने 140 करोड़ के लोगों को विकास पे ले जाना है। हरियाणा में 2 करोड़ 70 लोगों का काम करना है, हमने जाति पाति से काम नहीं करना। अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा कह रहे हैं कि सीधे भ्रष्टाचार रोहतक में बहुत ज्यादा है। रोहतक की सड़कें देख लो, जो नई बनी है पहले ही टूट गई है, सर्कुलर रोड से लेकर के जजक। मेरा बड़ा भाई है, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। वो एक स्टैंड पे रहें, कभी तो भूपेंद्र हुड्डा गाली देते हैं, कभी हमें देते हैं। एक स्टैंड रखें, उनका स्टैंड क्या है? तो स्टैंड पे अगर एक स्टैंड पे रहेंगे, कांग्रेस का प्रवक्ता बनेंगे, तो मैं कांग्रेस के हिसाब से उनको बोली जवाब दूंगा। उनका कोई स्टैंड नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। भ्रष्टाचार की बात अमित शाह जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं और राजस्थान का भी दौरा कर रहे हैं। कौन? अमित शाह, क्या लगता है आपको कि चुनाव को कन्वर्ट कर पाएंगे इस तरह से? आप कोई जानकारी के दे दो। 3 दिसंबर नोट कर लेना, समय नोट कर लेना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छठ पूजा के लिए क्या देंगे? बहुत अच्छा पर्व है। इस पर्व को हम सब मिलजुल के मनाते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, हम सब मिलकर इस देश को त्योहारों को सब मिलकर मनाएं। थैंक यू।